तो एक मोक्ष मार्ग बनता है। ये मोक्ष मार्ग के साधन है, प्राप्ति के उपाय है। तो ये सारे कारण है, कारण तीन है। दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान होता है, उसका कार्य मात्र एक है। वहां जो मार्ग शब्द दिया है वो एक वचन है, अनेक वचन है। तो तीन से मोक्ष मिलता है ऐसा नहीं, तीनों का एकत्व होना, तीनों एकीकरण होना, तब वो मोक्ष मार्ग बनता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक अन्य शब्द प्रशंसावाचक है, इस यथार्थ का सूचक है, विपरीत आदि दोषों का भी निवारण करने वाला है। तो और दूसरा ज्ञान है जो संशय विपर्य अनध्योसाय रहित, तो स्व पर के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अभी बाकी बात तो मैंने कल काफी विस्तार से आपको बताया हुआ है, शॉर्ट में और एक बार ले लेंगे हम। तो ज्ञान वो है जिसमें संशय विपर्य और अनध्योसाय के लिए कोई चांस नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान वो है। अब संशय विपर्य क्या है, आपके पास पीडीएफ भेजी है मैंने तत्वार सूत्र की पूरी, तो आप उसमें देख लो। आगे जाकर कहते हैं चारित्र क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष से निवृत्त होना। गुरु हमें हजारों के जन्मे जिन्हें संयम देते, चारित्र देते हैं, तो वो संयम इंद्रिय संयम दे रखे थे कि जो पांच इंद्रियां हमारी परद्रव्य में या विषय में बनी है, पांचों इंद्रिय बाहर के विषय को ग्रहण करती है, तो उस विषयों पर, पांच इंद्रियों पर बंधन लाया है कि हमें अब बाहर में रमण नहीं करना है, इंद्रियों का बाहर के लिए उपयोग नहीं करना है, हमें जो उपयोग करना है वो भीतर की स्थिरता लाने के लिए अंदर में प्रयोग करना है। तो जो जिसको हम चारित्र कहते हैं, चारित्र स्वयं के पुरुषार्थ में है, और संयम जो गुरु जिन्होंने कर विभंति का पाठ देकर दिया है, इंद्रिय विषयों से आपको परान्मुख कर दिया, अलग कर दिया है। तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष से निवृत्त होकर, तो राग द्वेष से निवृत्त होकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, उसका नाम है सम्यक चारित्र। आत्म स्थिरता का दूसरा नाम चारित्र है। इस यहां फिर वे बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होने के इससे ही मोक्ष मार्ग मिलता है, मंजिल मिलती है, मोक्ष मिलता है। ऐसा होने पर भी मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ भेद है। अब मोक्ष मार्ग के साधन तीन है। अब कई मिथ्या दृष्टि ऐसे है जो एक से मोक्ष मानता है, कोई सम्यक दर्शन से मानता है, कोई ज्ञान से मानता है, कोई चारित्र से मानता है। तो एक से मानने वालों की तीन राशियां, तीन भंग या भेद, तीन भेद। उसके बाद कोई दो से मिलता है, कोई कहता है दर्शन ज्ञान से होता है, मोक्ष मिल जाता है, कोई कहता है दर्शन चारित्र से मोक्ष हो जाता है, कोई कहते हैं ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है। तो अभवी के पास तो कितना ज्ञान है, समझे। तो दो से मानने वाले जो थे उनकी तीन राशियां हैं, तीन भंग है। तो पहले वाले के तीन, दूसरे वाले के तीन, और एक सातवां जो है वो सातवां जो तीनों राशियों को नहीं, तीनों को नहीं मानता। सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्र जो सम्यक उससे मानता ही नहीं है। तो ये एक तीसरी राशि है। इस सूत्र में जो बात रखी है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तो ज्ञानियों ने इस सूत्र में शुद्धता की ओर से, अस्थि से कथन किया है, अस्तित्व से कथन किया है, शुद्धता की, अस्थि से। इसमें कोई अशुद्धता नहीं चलेगी, चाहे वो पाप रूप हो, चाहे वो पुण्य रूप हो। अध्यात्म जगत में पुण्य भी छूटता है, कारण पाप का फल तो संसार है, तो पुण्य का फल भी संसारिक है। तो हमें पाप पुण्य से परे जो तीसरा है शुद्धता, उससे मोक्ष मार्ग बनता है। तो ज्ञानी जन कहते शुद्धता की अस्थि से कथन किया है। ज्ञान दर्शन चारित्र में भेद होने से, यानी गुरु ने मोक्ष को जनाने, समझाने के लिए जो बताया, मोक्ष मार्ग पाने तीन भेद करके बताया। आखिर क्यों किया भेद कि शिष्य अज्ञानी है, उसको समझाने के लिए मोक्ष पाने के जो उपाय भेद करके बताए थे।
बिना भेद बिना खंड किए अखंड की प्राप्ति नहीं होती। इसका बहुत सारी चर्चा मैंने पहले की हुई है। तो पहले तो खंड खंड करके समझाया है और पुनः अखंड पकड़ा दिया है। प्रभु की देशना जो है या प्रभु ने जो फरमाया कि तीनों का एकत्व हुए बिना नहीं, तो तीनों को समझाने के लिए थोड़ा खंड खंड किया, वस्तु में खंड नहीं किया, कथन में खंड किया है। तो खंड खंड करने का कारण शिष्य अज्ञानी अखंड को समझ नहीं सकता, अतः खंड खंड करके उसके हाथ में अखंड पकड़ा दिया। अब ये सम्यक दर्शन की बात है। आगे तो ज्ञानी जन कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन का क्या लक्षण उन्होंने बताया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो सम्यक दर्शन है उसकी पहली जो शर्त है कि तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान होना। तत्व यानी भाव, अर्थ उस भाव वाला पदार्थ। जैसे जीव है, अब जीव कहने से जीव को कैसे पहचान लेंगे कि जिसमें दर्शन ज्ञान यानी उपयोग है, ज्ञान है, वो जीव है। तो सात्विक जो तत्व है, हरेक का कार्य क्या है, हरेक का भाव क्या है, भाव यानी उस लक्षण वाला वो पदार्थ कौन सा है, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो यहां पर वे कहते हैं जीव आदि पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा को, जैसी है वैसी, तिल मात्र भी आगे पीछे नहीं, जितनी है उतनी, उन जीवादि पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन। यथार्थ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा है वैसा, वैसी प्रतीति हो, वैसी अनुभूति हो, ऐसा निर्णय में भी आवे कि जब भी सम्यक दर्शन पाना हो किसी को तो तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है। तो यहाँ पर उन्होंने कि जो जीवादि पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, तो सम्यक दर्शन का पवित्र लक्षण बताया है। सम्यक दर्शन लक्ष्य है तो तत्वार्थ श्रद्धान उसका लक्षण है। सम्यक दर्शन पाने का लक्ष्य है और सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हुआ है तो क्या कहते उसमें नियम से तत्वों का श्रद्धान होना ही है। बिना तत्व श्रद्धान कभी किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं। इसलिए तत्वों की चर्चा इस सिद्धांत में की है, इसमें और परम आवश्यक भी बताया है। तो जैसे जीव लक्ष्य है तो उपयोग उसका लक्षण है। जीव को लक्षण है, जीव को जानना है तो उपयोग लक्षण से ही जाना जा सकता। पुद्गल को जानना है तो पुद्गलों के लक्षण से ही पुद्गल को जान सकते हैं। तो पुद्गल का लक्षण क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो हर तत्व उसके उसके लक्षणों से जानना पड़ता है। इन लक्षणों को जाने बिना हमारा लक्ष्य शुद्धता की ओर नहीं बढ़ता है। अब सम्यक दर्शन ये जो पवित्र लक्षण है, सम्यक दर्शन ये जो लक्ष्य हमारा, उसका लक्षण नियम से तत्वों का श्रद्धान की है। अन्यथा न किए तुम दुनिया की बातें कर लो, कुछ भी कर लो, बिना तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होता नहीं। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्या कारण है? कारण मोक्ष के 3 उपायों में सबसे पहला उपाय सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन साधन है, सम्यक दर्शन कारण है। बिना कारण कोई कार्य होता नहीं, ये परमात्मा का सिद्धांत है। भले जगत के काम क्यों नहीं है, जैसे कोई रोता है, बिना कारण थोड़ी रोता है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण निश्चित है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जहाँ जहाँ तत्व श्रद्धान है वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन है, और जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ तत्व श्रद्धान है। और ये तत्व श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का पवित्र लक्षण है। अब ये निश्चय में है, तो व्यवहार में क्या है? व्यवहार में है देव अरिहंत, गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म। ये व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण है। तो हमें व्यवहार सम्यक दर्शन तो पालना ही है, निश्चय से पालना है, पर वो अशुभ को अंदर में नहीं आने देता। कौन? देव अरिहंत, गुरु निग्रंथ और दया में जो हमारा धर्म है,
वो भी सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की रक्षा में पूर्ण सजग हो। हमारे घर में हम कहते हैं भाई, तो भाई ये जो सम्यक मंदिर में नहीं जाना, अमुक में नहीं जाना, तमुक में नहीं जाना, आदि आदि जो बातें करते हैं और बहुत कुछ उलझा देते हैं, विषयों को बहुत उलझा देते हैं। पर ज्ञानी जन कहते हैं तुम कहाँ भी जाओगे तो आपका वो पवित्र लंका अरिहंत देवजन, अन्य देवी देवता तो हमारे घर में बैठे हैं और हम स्थानकवासी है, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्तियों को देखते नहीं, बंधन करते नहीं, अमुक नहीं करते। अरे मत करो, करने को किसने कहा? तुम्हें इतनी तो समझ चाहिए कि वो वितराग देव की प्रतिमा जो है वो हमारा आदर्श आलम्बन है। हमारी आत्मा को, चेतना को अगर वो विकसित करना है तो बाहर का आलम्बन भी उत्कृष्ट होना चाहिए। आज कितने देवी देवताओं की पूजाएं हो रही है और कहते हैं हमको सम्यक दर्शन पाना है, हमें मोक्ष पाना। अरे सम्यक दर्शन मोक्ष जो कुछ भी पाना है तो आपकी बाहर की चीज पक्की चाहिए, देव अरिहंत, अन्यथा नहीं। ये 10 श्रावों के श्रावकों की जो चर्चा चली है तो इससे चलिए कि उनका व्यवहार भी अच्छा था, निश्चय सम्यक दर्शन भी उसके उनके पास था। बहुत सारी बातें थी उनको। हम बहुत सारी अज्ञान में डूबे हैं। कभी कहते भाई हमको पचखान करा दो, हमारा हम दे बहन गुरु निग्रह। हम कभी कहते भाई व्यवहार सम्यक तत्व तो लो समझो। तो फिर घर का देवी देवता खुला रखो, घर का ये खुला रखो तो सारे दरवाजे खुले रखो, आ जाएंगे चोर। उसमें क्या है? उसमें है ही क्या? जब तुम्हारी पहली भूल मूल में ही है तो आगे तुम्हारा लक्ष्य क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। वो एक निर्णय होता है, ये उत्कृष्ट मनुष्य जन्म की महिमा इससे चलती है। नहीं तो मनुष्य जन्म कौड़ी कीमत का कोई काम का नहीं। मनुष्य जन्म जहाँ दुनिया के मिथ्यात्व पाल के रखे है, खोटी श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा। मिथ्या तो यही है कि हमारी जो मान्यता है बहुत सारी खोटी पड़ी हुई है, उसको हटाने के लिए ज्ञानी जन ने कहा देवहंत। जो को बड़ा बंगला बनाए तो सिक्योरिटी वाल होनी चाहिए, तो देवहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर ये हमारी अंतर के लिए एक सिक्योरिटी वाल है, ये सिक्योरिटी करता है। देवहंत की धारणा के बाद कोई देवी देवता यहाँ नहीं चलते, कोई नहीं चलते हैं। हम देवी देवताओं की अशांता भी नहीं करें तो उनका बहुमान भी नहीं करेंगे। वो अपनी जगह, ये 4 गति के देव है। और देव तो वही जिसने सर्वज्ञता पाली है, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन अरिहंत, कोई व्यक्ति तो लिया नहीं। वही हमारे देव है जो स्वयं ने साधना करके स्वरूप को पाया है। वो हमारे देव, संसारी देवी देवताओं के पास ये चीज नहीं, वो स्वयं ही पूरे अधूरे पड़े, उनके पास क्या मिलेगा? कई लोगों को देखा हमने, पर नहीं मार साहब बडेरा चला होता है तो चलो बडेरा गाड़ी जन्म जन्म से चला होता बेटा। यहाँ पर भी कह रहे अब सम्यक दर्शन मोक्ष का पहला कारण है। तो जिसके पास तत्वार्थ श्रद्धान है, वे जो योग है, जिनके पास तत्वार्थ श्रद्धान है, उनके पास सम्यक दर्शन है। अब वे सम्यक दर्शन की बात करो तो उसके उत्पत्ति के क्या क्या है, उपाय क्या है? उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद किए तन निसर्गात दिग्माधुआ। तीसरा सूत्र है तत्वार्थ का, तन निसर्गात दिग्माधुआ। तत् यानी वह सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन जिसका लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन निसर्गात यानी स्वभाव से, परिणाम से होता है अथवा अन्य के उपदेश से भी होता है। ये सम्यक दर्शन के जो भेद है निमित्त की अपेक्षा से है, लक्षण की अपेक्षा से नहीं है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति में बाहर कौन कौन निमित्त पड़ते हैं? कभी वो निसर्गज भी होता है, सहज परिणाम से भी होता है। कई जीव पूर्व भोग के संस्कार लेकर आया तो कई जीव सहज प्राप्त कर लेते हैं, निसर्ग स्वभाव से परिणाम से प्राप्त कर लेते हैं। और अधिगमन जो है उसमें गुरु का उपदेश है। जो निसर्गज है उनको वर्तमान में गुरु का उपदेश नहीं है, पूर्व संस्कारों से आया निसर्गज स्वभाव से सहज आ गया है। और दूसरा जो है अधिगमन, वहाँ गुरु का उपदेश है। तो आज वर्तमान में जिसको निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं
वो पूर्व में अतीत में किसी न किसी भाव में देव गुरु धर्म के सानिध्य में आया हुआ जीव है। अतीत में तो वर्तमान में सहज निसर्ग हो गया। तो ये जो भेद किए है ये लक्षण के भेद नहीं है, लक्षण भेद नहीं, ये उत्पत्ति की अपेक्षा से कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कौन कौन कारण है। एक स्वभाव हमारा, परिणाम हमारा वो होता है, और अधिगमन तो वो जो गुरु के उपदेश से होता है। अधिगमन सम्यक बाहर के निमित्त है, बाहर के दो निमित्त है, पर इन निमित्तों से हमारा जो उपादान है उसमें एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। ये बाहर के आधार है, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो गुरु से मिला हुआ हो। तो गुरुजनों ने जैसे जैसे विधियां बताई, महापुरुषों ने जैसे जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधियां बताई है, वो सारी विधियां आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा ये नहीं होता। हमारा पुरुषार्थ सतत 7 तत्वों का चिंतन मनन में होना चाहिए कि प्रत्येक तत्व उसका क्या क्या कार्य है ये जानो, और जानकर स्वयं पर पुरुषार्थ करने की बात रखी है। तो ज्ञानी जन ने कहा है कि निसर्ग जो स्वभाव से होता है, पूर्व परिणामों से भी हो सकता है वर्तमान में, पर अधिगमन जो है वो गुरु के उपदेश से जो सम्यक दर्शन होता है। यानी सम्यक दर्शन होने में गुरु का उपदेश निमित्त पड़ा है। गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता है, पर गुरु ने जो विधि दी है तो वो विधि हमको करनी पड़ेगी। गुरु दर्शन ने मार्गदर्शन दे दिया है, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। तो जो गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, यानी जिस सम्यक दर्शन के होने में गुरु का उपदेश निमित्त पड़ा हुआ है, तो वो है अधिगमन। तो यहाँ गाने जाने की बात करते हुए कि यहाँ से बता रहे हैं सम्यक दर्शन तो एक ही है, सम्यक दर्शन तो एक ही है, उसका लक्षण भी एक ही है, तत्वार्थ श्रद्धा। तो जो भी होगा वो तत्व श्रद्धांत से होगा, पर मार्गदर्शक में बाहर में निसर्गज भी है, अधिगमन भी है। तो यहाँ वे कह रखे हैं जब भी कोई भी बाहर का निमित्त पढ़ो, पर जिसको सम्यक दर्शन हुआ है वे नियम से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति कर ली, अनुभूति कर ली है। और यहाँ वे फरमा रहे हैं जीव को अपनी भूल से अनादिकाल से स्व पर के स्वरूप में भ्रांतियां है। आजकल लोग शरीर को जीव मान के बैठे हैं, जीव है जीव है जीव है, शरीर को जीव मान बैठे हैं। तो शरीर तो जीव तो नहीं है, जीव के साथ है। शरीर पुद्गल का है और सम्यक दर्शन चेतना का गुण है। दर्शन गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन। तो दर्शन गुण की भी 2 अवस्थाएं, एक सम्यक और एक मिथ्या। तो जो मिथ्यात्व के साथ दर्शन है वो मिथ्या दर्शन, और जो सम्यक के साथ जुड़ा हुआ है वो सम्यक दर्शन। तो अनादि की जो भ्रांतियां हमारी, कोई कहते देवी देवताओं को पूज लिया हमने, कर लिया था, ये भ्रांति है कि हम यहाँ गए इसलिए हमको सब कुछ हमें सुविधा मिली। ये वहां गए, इस देवता गए, इसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, उसके पास गए, कहाँ कहाँ भटकता हुआ इंसान भटक रहा है। जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे देव गुरु धर्म है। याद रखना, वृक्ष की छांव में बैठने के बाद वृक्ष को मत कहना मुझे छांव दो, जबकि तुम तो छांव में ही बैठकर मांग रहे हो छा। ये गलत, ये भूल हो गई। तो हम जिसमें पैदा हुए थे, जहाँ हमें बहुत कुछ मिला है, उस सब को छोड़कर हमने परद्रव्य में जाकर आनंद की प्राप्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और आनंद प्राप्ति बाहर में नहीं, मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव को पाने की जो पहली शर्त है, दर्शन हमारा सम्यक हो। तो कोई देवी देवता बाह्य की गुंजाइश वे अपनी जगह है, पर एक निर्णय तो वहां आना ही चाहिए। तो व्यवहार सम्यक दर्शन आपका पक्का होना चाहिए। जो रखे तो चले, वो रखे तो कुछ नहीं चले। यहाँ एक ही शर्त है, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में था। फिर अगली व्यवस्था के लिए निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्ति की। तो हमने जो भ्रांतियां पैदा की है, तो सारी भ्रांतियों को हटाने के लिए ज्ञानी कहते हैं तुम्हें उस भ्रांति को तत्व ज्ञान से
स्वयं को ही दूर करना पड़ेगा। गुरु दूर नहीं करते, दूर करना तो हमारा काम है। गुरु ने विधि दी, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। गुरु कहता इधर, हम जाते किधर। गुरु ने बातें रखी, खैर उसकी हमने अवहेलना की। तुम्हें बाह्य सुख उन देवी देवताओं के पास मिल सकता है, मिल भी सकता है, परंतु तो हमारा पुण्य भी उदय उसमें होना चाहिए। जिस जगह सब जाते हैं, हर एक थोड़े अमीर बन के आते हैं, हमारा प्रारब्ध भी तो हो ना उसमें उदय। तो वो बाहर की व्यवस्था दे रखा है संसार के, और संसार की व्यवस्था में जाने वाला संसारी अनंत भव को ना खड़ा कर रहा है। मिथ्यात्व में अनंत अनंत भव खड़ा कर रहा है। तो ये भ्रांतियां जो मिटानी है, उसको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तो जो तत्व ज्ञान से स्वयं ही उस भ्रांति को दूर करेगा, उसका संकल्प उस दिशा में जाएगा। जिसको संकल्प क्या है, तो ज्ञानी जन कहते हैं तत्व ज्ञान को जानो, तत्वों का संधान करो, और वस्तु स्वरूप का जैसा है वैसा जानने का पुरुषार्थ करो। तो इस सम्यक दर्शन में जो निर्णय में किसी को पूर्व जन्म के जिनवाणी श्रवण का संस्कार है, किसी को वर्तमान में जिनवाणी ही निमित्त बढ़ती है। इसमें निमित्त भेद है, लक्षण भेद नहीं, चाहे निसर्ग से हो चाहे अधिगम से हो। सम्यक दर्शन में एक ही लक्षण है, लक्षण एक है, बाहर में दो निमित्त है, पर लक्षण एक। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो तत्वार्थ श्रद्धान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्ति हेतु तत्व स्वरूप का निरूपण, कथन या ज्ञान कराते हैं। तब ये तत्व कौन से हैं? जीवा जीवाश्रव बंध संवर, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। मोक्ष प्राप्ति में इन सातों का ज्ञान और अनुभव करना पड़ेगा। सात जो तत्व है उसका ज्ञान करना पड़ेगा। अगर आपको सम्यक दर्शन पाना ही है तो पहले इसका ज्ञान होना चाहिए कि सात तत्व क्या कह रहे हैं, सात तत्व के क्या लक्षण है उनके। जैसे जीव का लक्षण उपयोग, अजीव का लक्षण जड़, आश्रव का लक्षण कर्मों का लाना, संवर का लक्षण आते हुए कर्मों को रोकना, ये संवर का काम। निर्जरा जिनकी आत्मा में पड़े हुए जो कर्म वर्गणाएं है उनको बाहर निकालना, वो निर्जरा होती है। तो निर्जरा संवर पूर्वक होती है। आज सभा में आकर बैठते, कोई सामायिक कोई संवर, पता नहीं ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पुरुषार्थ कम हो गया। आज प्रवचन भी तुम्हारा मनोरंजन का विषय बन गया। अरे जहाँ प्रवचन सैद्धांतिक हम सुनते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बाहर जाए हमारी चप्पल कटे, हमारी छतरी कटे, अरे ये क्या है? हमारा मन उसमें रमा। कई लोग तो ऐसे हैं, अपने आसन के नीचे चप्पल रखते हैं। मुझे तुम्हारा ध्यान चप्पल की तरफ जाता है, बाहर की चीजों पर ध्यान है। तो हमें अगर एकाग्रता या लक्ष्य को पाना है तो आपका सारा मन भाव मन यानी शब्द में ज्ञान, तो वो हमारा सारा ज्ञान या सारी एकाग्रता जिन्नवाणी के शब्दों के साथ अपने भावों को तैयार किए। शब्द छूटेंगे, छूट जाएंगे, पर उस शब्द से मिला हुआ जो भाव ज्ञान है वो परिणामों में आना चाहिए। शब्द छूट गए, सब चला। हमारे साथ बहुत अच्छा बोलता, कहीं बोलता हाँ यूज करके बोलता, अच्छा क्या है ये? अरे धर्म सभा में बैठने के बाद कम से कम संवर सामयिक तो हो तुम्हारी। अशुभ से तो बचो, शुभ बचने, शुभ से भी बचने के उपाय बताए, शुद्ध प्राप्ति के उपाय बताए। हम बैठे अशुभ में बैठे हैं, ये कहना नहीं पड़ता। अगर सही तुम्हें देवरेंद्र गुरु ने ग्रंथ और दया में धर्म पर आस्था है तो उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम सामयिक करो, संवर करो। पर कब समझ पैदा होगी तुम्हें लोगों को पता नहीं कि यहाँ कहते हैं तुम्हें सात तत्वों को पहले ज्ञान करना पड़ेगा, और ज्ञान करने के बाद उस सब का अनुभव करना पड़ेगा। और उस अनुभूति में जो एक जीव तत्व की पूर्ण जानकारी मिली है, मिली, उसकी अनुभूति करना पड़ेगा। पाना तो शुद्ध जीव को ही है, कारण जीव ही अनादि अनंत है। और वो प्राप्त करने सारों को जानना पड़ेगा। तो बता रही थी कि संवत है तो जो आने वाले कर्मों को रोकता है, तो नए कर्म आने नहीं देता, और पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही। निर्जरित यानी आत्मा से अलग हो रखे हैं।
तो ये जो बातें हैं, तत्व को समझाने की 3 शैलियां, संक्षेप में 2 है, जीव और अजीव। मध्यम में 7 है, जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष। और विस्तार से तत्वों के 9 भेद दिए, जीव अजीव पाप पुण्य आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। अब जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है? जीव जीव तो सब बोल रखे हैं, और उसका स्वरूप क्या है? हम सब कुछ बोलते हैं, हमको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जीव जीव बोलते हैं, स्वरूप क्या है? बिना लक्षण के तो हम किसी द्रव्य को नहीं समझ सकते। 6 द्रव्य, हर एक का अपना अपना लक्षण है, तो उसमें जीव का जो लक्षण है, जीव को जानना है तो वो जीव आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला है। ये जीव का लक्षण है। कोई पदार्थ हो, उसको जानना है तो उसके लक्षण को पहले जानना पड़ेगा, तो ही आप प्राप्त कर सकते हैं। लक्षण को जाने बिना वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो 6 द्रव्यों के अगर आपको लक्षण मालूम नहीं है तो आप द्रव्यों को कैसे जानोगे? गेहूं बाजरी आदि को नहीं समझ पाए, उसका लक्षण मालूम नहीं है, तो विभाजन कैसे करोगे आप? गेहूं और कंकर, इसका ज्ञान नहीं है तो विभाजन कैसे करेंगे? विभाजन करने के लिए उनके पदार्थों के, द्रव्यों के लक्षण की जानकारी आवश्यक है। तो जीव और कहा, तो जीव क्या है? दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला, पर से पूर्ण भिन्न। अब यहाँ पर कौन है? पुद्गल द्रव्य। 4 द्रव्यों का इसमें कोई रोल नहीं है, वो अपने समय पर अपना अपना काम करते, निमित्त पड़ते। जैसे धर्मास्तिकाय है तो जीव और पुद्गल स्वयं चलने के लिए तैयार है, तब वो धर्मास्तिकाय सहयोग देता है। जैसे ट्रेन चलने की तैयारी कर रही है तो पटरी आधार है, ऐसे जीव और पुद्गल चलने के लिए तैयार है, क्षेत्र से क्षेत्रांतरण आगे आगे बढ़ने, उस वहाँ ये धर्मास्तिकाय सहयोगी है। स्थिर होने के लिए अधर्मास्तिकाय। तो 6 द्रव्य के जो लक्षण, तो ये 4 धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश काल, इनका कोई रोल, इस साधना में कोई रोल नहीं है। कारण संसार का सारा खेल जो चल रहा है, तूफान चले, जीव और पुद्गल, ये सारा जगत, जड़ जगत जो वर्ण गंधर्व स्पर्श चला,